भगवान बुद्ध कहते हैं, धम्मपद की गाथा है क्रोध बग्गो के अंदर, तीसरी ही गाथा है। तो कहते हैं अक्को धेन जिनंग को धंग, अक्को धेन जिनंग को धंग, असाधु साधुना जनो, असाधु साधुना जिने, जिने कदरियंग दानेन सच्चेन आलिकबा दिनंग। अर्थात अगर हमने मैत्री भावना को गंभीरता से समझना है तो भगवान बुद्ध का ये जो संदेश है हमें समझना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं? अक्रोध से यानी कि प्यार से क्रोध को जीते हैं। असाधु यानी दुष्ट पुरुष को साधुता यानी कि भलाई, सज्जनता, परोपकार की भावना से जीते, और कंजूस को दान से जीते, और झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते हैं। भगवान बुद्ध का ये जो संदेश है मैत्री भावना के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मंगलकारी है। आगे भगवान बुद्ध धम्मपद के अंदर, भिक्खु बक के अंदर जो 9वीं गाथा, उसमें क्या कहते हैं? ये गाथा मुझे बहुत पसंद है। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? मेता बिहारियो भिक्खु, भिक्खुओ मैत्री का विहार करो, मैत्री में रहो, ब्रह्म विहार की जो पहली अवस्था उसमें रहो। मेता बिहारियो भिक्खु पसन्ने बुद्ध शासने, अधिगच्छे पदम संतं संखारूप समं सुखम। अर्थात क्या कहते हैं कि जो मैत्री के साथ विहार करने वाला, ये ब्रह्म विहार की जो पहली अवस्था है, ब्रह्म विहार बहुत ऊंची अवस्था, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये पहली अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। ब्रह्म का मतलब यहाँ पर होता है प्रकृति के साथ जीना। जिस तरीके से प्रकृति सभी के साथ न्याय करती है वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। तो क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? जो मैत्री के साथ विहार करने वाला है, बुद्ध शासन में प्रसन्न भिक्खु है, वह संस्कारों को समन करने वाले और सुखमय पद को प्राप्त करता है। वो सभी संस्कारों का क्या? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, ये जो 5 उपादान स्कंद है ना, इससे वो बाहर हो जाता है, उनका समन कर देता है। और कई बार आपने सुना भी है, बताया गया कि सब्बे संस्कारा दुखाति, सब्बे संखारा दुखाति, यदा पय्याय पसति अथ निवदंत दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। कहते भगवान सभी संस्कार दुखदाई हैं, दुख ही देने वाले हैं, है ना। सब्बे संखारा दुखाति, दुख देने वाले हैं, है ना। इसलिए क्या करना है? सभी संस्कारों से अलिप्त रहना है, और यही धम्म का मार्ग है। एस मग्गो विशुद्धिया, ये विशुद्धि का मार्ग है। तो हमें क्या करना है? भगवान बुद्ध का जो संदेश है कि जो मैत्री के साथ विहार करने वाला है, बुद्ध शासन में प्रसन्न रहता है और संस्कारों को समन करने वाला है, और सुखमय पद को वो प्राप्त करता है। अब हमारी समझ में बहुत कुछ आ रहा होगा कि मैत्री क्या है, मेत्ता क्या है। मैत्री का मतलब है मन की आंतरिक भावनाओं से गहराई से दिया गया प्रतिसाद मैत्री कहलाता है। ऊपर ऊपर से नहीं कि सब्बे सत्ता सुखी होंतु,
ऐसे काम चलने वाला नहीं। उसका असर तभी पड़ेगा मन की गहराई से प्रतिसाद देते उसको बोलते हैं। यहाँ पर मैं मेरा या मेरे की भावना नहीं रहती है, ये प्रेम और आसक्ति से रहित होती है। वास्तव में जो मेत्ता है, मेत्ता एक ऐसा वैश्विक गुण है जो मैत्री भावना को विकसित करके ही, यानी कि मैत्री भावना का ध्यान करके ही विकसित किया जा सकता है। बगैर मैत्री भावना किए इसको विकसित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार मेत्ता का जो स्वरूप है वो लिमिटेड नहीं है, वो असीमित है। अर्थात आप इसे जितना चाहें उतनी दूर ले जा सकते हैं, जितना चाहें आप उसको उतनी गहराई में ले जा सकते हैं। इसको हम तय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं तय कर सकते हैं? क्योंकि ये जो मैत्री है, मैत्री असीमित है, अपरिमित है, अनंत आकाश पर्यंत व्याप्त है। जिस तरीके से हम आकाश को नाप नहीं सकते, उसका माप नहीं ले सकते, ऐसे ही हम मैत्री का भी माप नहीं ले सकते हैं। मेत्ता को बहुत ही गंभीर यहाँ पर ये प्रश्न है चिंतन करने के लिए कि मेत्ता को वेदना कहने की बजाय भावनिक, यानी भावनाओं का जो प्रतिसाद है, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, अर्थात अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ही हम दूसरों को देते हैं। अगर हमारे पास मैत्री है तो ही हम दे पाएंगे। अगर मैत्री नहीं है, और मैत्री का उल्टा क्या है, द्वेष है, तो हम दूसरों को द्वेष ही परोसेंगे। अगर कोई व्यक्ति कठोर बोलता है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर मैत्री की जो भावना है अभी सही में विकसित नहीं हुई है। जब मैत्री की भावना विकसित हो जाएगी तो फिर कठोर शब्द वो बोलने वाला नहीं है। इसलिए मेत्ता को वेदना कहने की बजाय भावनिक जो भावनाएं हैं उनका प्रसाद कहना ज्यादा उचित होगा। क्योंकि वेदना का जो मतलब है वो 3 भागों में बढ़ जाती है, सुखद वेदना, दुखद वेदना और ना ही सुखद ना ही दुखद। इसका तो बंटवारा हो रहा है, लेकिन मैत्री का आप बंटवारा नहीं कर सकते हैं। वो असीमित है, अपरिमित है, अनंत आकाश पर्यंत तक है। आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। वेदना और भावना के बीच में जो ये बुनियादी फर्क है, अर्थात बौद्ध धर्म की जो बुनियादी शिक्षा है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। अर्थात भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो मैत्री पर टिका हुआ है। यदि बुद्ध के धम्म से अगर मैत्री निकाल दी जाए तो भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाएं महत्वहीन हो जाएंगी, शुष्क हो जाएंगी। क्योंकि भगवान बुद्ध के तमाम गुण में ये जो मैत्री का गुण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो भी प्रथम है। अक्सर हमने ये सुना है और समझा भी है हमने कि जब भी भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं तो अक्सर लोग उनको मैत्री और करुणा के महासागर के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध का बेसिक और जो पहला गुण है, सर्वोपरि गुण है, ये हमारे अंदर विकसित होना ही चाहिए। क्यों विकसित होना चाहिए? क्योंकि भगवान बुद्ध की जो मैत्री है, इस मैत्री के अंदर होता क्या है, इस मैत्री के अंदर औरों का कल्याण हो, औरों का मंगल हो, औरों के जीवन में सुख समृद्धि आए, सलामती रहे, विकास की यहाँ पर तीव्र भावना होती है कि सभी प्राणी सुखी रहें, शांति से रहें, निरोगी रहें, सभी का विकास हो, सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो। ऐसी जो उच्च भावना है ये हमेशा विद्यमान रहती है। और ये भावना अगर हमने विकसित की
तो समझ लो दोष गायब हो जाएगा, सारा संसार अपना हो जाएगा। भगवान बुद्ध की तमाम शिक्षाओं में जो सबसे बड़ी शिक्षा है वो यह है सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये भावना हमारे अंग अंग में, रोम रोम में, हर कोशिका में विद्यमान होनी चाहिए, तभी हम जो है सही में मैत्रीवान हो सकते हैं। भगवान बुद्ध की जो ये कामना है, वो मैत्री जो विहार है, जहां ये 4 भागों में होता है, मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है। ये एक अलग से सब्जेक्ट होता है, जो जीएफआर के मित्र हैं उनको इस विषय का एक शिविर भी कराया जाता है, लगभग 8 या 10 दिनों का होता है। तो यहाँ की जो अवस्था कौन सी होती है, सही में अंतिम अवस्था जो है वो निर्वाण की अवस्था होती है, दुख मुक्ति की अवस्था होती है। यहाँ पर सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है, मैत्री की जो अंतिम अवस्था है वो निब्बाण की अवस्था होती है, लेकिन मैत्री को सही में हम नहीं समझ पाते हैं और प्रेम को ही मैत्री समझ लेते हैं। तो भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं, हमें संदेश दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि लेकिन प्रेम में सभी प्रकार की वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, सभी प्रकार की तृष्णाएं होती हैं, एक पाने की इच्छा होती है, लेकिन मैत्री में ऐसी इच्छा नहीं होती है। साथ ही प्रेम में लगाव होता है, आसक्ति होती है। हम अपने का नाम बच्चों के प्रति, पति या पत्नी के प्रति, या अच्छी खासी खाने पीने चीजों के प्रति, या जो वैभवशाली वस्तुएं हैं जो हमें गौरवशाली जीवन प्रदान करती हैं, लगता है कि ये ज्यादा हमारे का नाम काम आने वाली हैं जीवन में। हालांकि वो सभी बातें, वो सभी चीजें, वो आसक्ति सही में अंतिम में काम नहीं आती है, लेकिन इन सभी के प्रति जो है हमारी जो 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 भी पसंदीदा चीजें हैं, उन सभी के प्रति हमारा लगाव लगा रहता है, जबकि दुनिया में और भी कई ऐसी चीजें हैं उनके प्रति हमारा लगाव नहीं होता है। लेकिन मेत्ता में किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती है, मैं मेरे का भाव बिल्कुल नहीं होता है। मेत्ता जो है सभी प्राणियों के प्रति होती है, और वो भी सजीव प्राणियों के प्रति होती है। मरे हुए प्राणियों के प्रति मेत्ता भावना हम नहीं करते हैं। हम यहाँ पर जैसा अपने बारे में सोचते हैं, है ना, जैसा जैसा भी जो जो भी उचित, जो जो भी शुभ, जो भी कुशल हम अपने बारे में सोचते हैं, ठीक वैसा ही दूसरों के बारे में सोचते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, अपने लिए तरक्की की कामना करते हैं, सुखी जीवन जीने की कामना करते हैं, वैसा ही प्रतिसाद हम औरों को भी देते हैं। ध्यान रहे, फिर से मैं बताना चाहता हूं, भगवान बुद्ध चेतावनी दे रहे हैं कि ध्यान रहे, जहां ईर्ष्या का निवास है, जहां ईर्ष्या का निवास है वहां मैत्री नहीं रह सकती है, और जहां मैत्री का निवास होता है, मैत्री का वास होता है, वहां ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है। ये खास फर्क हमारी समझ में जितनी जल्दी हो सके आ ही जाना चाहिए कि जब भी हम किसी के साथ संवाद करते हैं तो सामने वाला तुरंत जज कर लेता है कि हम कितने मैत्रीवान हैं। अगर हमारी वाणी कर्कश है, कठोर है, या ज्यादा बोल रहे हैं, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि कितना मैत्रीवान है। इस बात का ध्यान रखिए। मैत्री का ये खास गुण है। क्या खास गुण है? मैत्री का ये खास गुण है, वह दूसरों को कभी छोटा नहीं समझती, कभी दूसरों को हीन नहीं समझती है, तुच्छ नहीं समझती है। यदि कोई व्यक्ति, मैं क्लियर कह रहा हूं, भगवान बुद्ध की वाणी है, क्या कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, कोई भी हो, XYZ, मैं ही क्यों न हूं, और दूसरे को वो तुच्छ समझता है,
दूसरे को वो कनिष्ठ समझता है ना, तो समझ लो उसके मन में मैत्री नहीं, उसके अंदर मैत्री का वास नहीं है। मैत्री तो हमेशा दूसरों को अपने जैसा ही समझती है। ओम मणि पद में हूं, समझ सकते हैं। जैसे मैं हूं वैसे ही दूसरे हैं, जैसे दूसरे हैं वैसे ही मैं हूं। जैसा मुझे अपने लिए चाहिए, मेरा विकास हो रहा है। क्या समझती मैत्री, क्या समझाती हमें? जैसे मेरा विकास हो रहा है वैसा ही विकास औरों का भी हो। सही में मैत्री में बहुत ही अद्भुत गुण होता है, चुंबक जैसा गुण होता है। मैत्री में चुंबकीय गुण होता है, चुंबकीय शक्ति है, जिसके कारण वह अपने तरफ औरों को खींच लेती है। जैसे आपने देखा होगा बसंत ऋतु के अंदर जब आम के पेड़ पर जो फूल होते हैं, बौर जब लगता है और उसकी सुगंधी से कोयल जब कूकती है, तो बच्चे ही नहीं, जवान ही नहीं, बूढ़े भी कोयल की आवाज में कूकने लग जाते हैं और उसका पीछा भी करते हैं। यानी वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वो कोयल की इतनी मीठी वाणी होती है कि वो अपनी ओर खींच लेती है। ऐसी मैत्री का गुण है कि वो सभी को अपनी ओर खींच लेती है। और यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने अपनी मैत्री के बल से ना जाने कितने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आज भी लाखों लाखों लोग भगवान बुद्ध की इस मैत्री के गुण के कारण भागे चले आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं। ये लगभग 2500 साल से, बीच का कुछ संक्रमण काल को छोड़ दिया जाए तो आज भी लोग इस पृथ्वी पर विश्व के लगभग 180 देशों में भगवान बुद्ध की जो मैत्री है उसके कारण खिंचे चले आ रहे हैं, खिंचे चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई बांसुरी बजाता है, बच्चे खिंचे चले जाते हैं। आपने सुना भी होगा, मुझे तो एक याद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको न जाने किस किस नामों से पुकारा जाता है, वो जब विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। उनका सम्मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि भगवान बुद्ध को मैत्री और करुणा के महासागर के नाम से जाना था। महासागर, महासागर कोई नाप नहीं सकता है। और दूसरी बात एक और आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, जब जब भी कहीं झगड़ा होता है किसी एक देश का दूसरे देश के साथ, तो क्या कहते हैं, इस मुसीबत से केवल हमें भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो ही हमें बचा सकता है। सुख शांति का मार्ग जो है, मैत्री का जो मार्ग है, वो भगवान बुद्ध की अनूठी देन है, वो ही हमें बचा सकता है। तो भगवान बुद्ध की जो भी का नाम, जिन पर भी मैत्री की है, उनका जीवन बदला है, हमारा जीवन बदला, आपका जीवन बदल रहा है। आप उनकी शिक्षाओं से आप समझ सकते हैं। आप जो बाबा साहब के जीवन से बहुत कुछ समझ सकते हैं। एक आलवक नाम का जो यक्ष था, उसके देखो आपने, भगवान बुद्ध ने मैत्री के बल पे जीत लिया। और बाबा साहब के तमाम उदाहरण है, मैं उनको यहाँ पर नहीं देना चाहूंगा क्योंकि समय हमारा इतना नहीं होता है। इतना मैं कहना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा। जिस तरह से पूरा भारत उस समय बाबा साहब के खिलाफ था, क्योंकि बाबा साहब जिधर जा रहे थे दुनिया ठीक उसकी उल्टी तरफ जा रही थी, अर्थात दुनिया के विपरीत दिशा में बाबा साहब जा रहे थे, यानी विशेषकर भारत के। और इस वजह से पूरा भारत उनके खिलाफ था। विशेषकर एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी तो उनके आजीवन खिलाफ बने रहे। और फिर भी जब पूना पैक्ट हुआ तो बाबा साहब ने उन्हीं एम के गांधी का जीवन दान किया, उनको मुक्त किया, वरना वो सही में उसी समय पर मर गए होते जो उन्होंने व्रत ले लिया था। और बाबा साहब ने उनके जीवन से उनको मुक्त कराया। ऐसा ही एक भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित एक चर्चा है, उनके जीवन काल की चर्चा है। मैं यहाँ पर उसको बताना चाहूंगा। साथ ही साथ उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हम भी अपने जीवन में कोई न कोई उदाहरण
मैत्री का पेश कर सकते हैं। अगर हम अपना भी उदाहरण पेश करते हैं, केवल दूसरों की कथाएं सुनाते रहेंगे, बाबा साहब की सुनाते रहेंगे, भगवान बुद्ध की सुनाते रहेंगे, या हमारे भी जो श्रेष्ठ भिक्षु उपासक हुए हैं उनके बारे में बताते रहेंगे, तो मुझे लगता है शायद कम समझ में आएगा। हमें भी अपना मैत्री का उदाहरण पेश करना चाहिए। मुझे अपने बारे में एक याद आती है, ये 2010 की बात है। एक हमारा शिविर हुआ था ब्रह्म विहार का, और ब्रह्म विहार में पहली अवस्था ही मैत्री की आती है, और उसका जो नेतृत्व करने वाले थे अनागारिक धम्मचारी चंद्रबोधि जी। और हम जिस समय में जाने वाले थे उसी दिन अचानक हमारा एक पड़ोसी है, मित्र भी है, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, अटैक हो गया, उसको बहुत ही सीरियस हो गया। मुझे लगा कि ये जो मित्र है, पता नहीं मैं लौट के आऊं, बचेगा ये नहीं बचेगा। मुझे उधर जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहिए, हालचाल लेने चाहिए। और जब मैं वहां गया तो वो एक तरह से बेहोशी की अवस्था में था। केवल आंखें खोली उसने, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो जो आंखों की आंसू है मुझे बहुत ज्यादा द्रवित कर गए। और मैं वहां शिविर करने गया, वहां पर मैत्री भावना जो हमें ध्यान कराया गया, उससे पहले मैं सही में जानता भी नहीं था। तो मैंने वहां पर जो है पहले दिन मैत्री की, जैसे हमने समझाया गया, और दूसरे दिन उन्होंने करुणा भावना का ध्यान कराया, जिसमें किसी ऐसे जो अवस्था प्राप्त जो जन्म और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है उसके प्रति कराया जाता है। और मैंने उसके लिए मेहता की, उसके लिए करुणा भावना की। और जब मैं लौट के आया तो मुझे सबसे पहले उसी की याद आई, पता नहीं कैसा होगा। और मैंने घर पे बैग रखा, अपना थैला रखा, और अंदर नहीं गया, सीधा उसी के पास में गया। उसके घर पे जाकर के पता चला तो वो थोड़ा पहले से स्वस्थ था, बच गया वो, और आज भी वो बचा हुआ है, चल रहा है। तो कहने का मतलब गंभीरता से, गहराई से मैत्री भावना करनी चाहिए, केवल ऊपर ऊपर से नहीं करनी चाहिए। अगर हम वाकई गहरी भावना करते तो उसका असर होता है। और कई बार हमने इसके बारे में बताया है, पिछली बार उदाहरण सहित बताया था कि मैत्री का जो असर होता है किसी व्यक्ति का असर नहीं होता, मैत्री का असर होता है। तो हमें मैत्री गहराई से करनी चाहिए। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के शासनकाल की बात है, ये सुख बग से हमने लिया है। वहां पर एक दिया गया है टॉपिक, हम अवैरी होकर के सुखी हो, अवैरी, बैरी होकर के नहीं, है ना। एक बार की बात है, साक्य और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के दोनों जनपदवासी अपनी, उस समय खेत की सिंचाई करते थे, उस समय पर नदी से ही सिंचाई होती थी। एक बार ज्येष्ठ मास में जो फसल है वो सूखने लगी, और अपनी अपनी फसल को सूखी देकर के दोनों जनपदवासी साक्य और कोली, उन्होंने अपने नौकरों को अपनी खेत की सिंचाई करने के लिए भेज दिया रोहिणी नदी के पास। अब वो रोहिणी नदी पर दोनों ही पहुंच गए। दोनों पहले अपनी खेती का सिंचाई करना चाहते थे। साक्य कह रहे थे पहले सिंचाई हम करेंगे, कोली कहते सिंचाई पहले हम करेंगे। अब वहां पर दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने ये समाचार अपने मालिकों को, साक्य और कोलियों को भी दे दिया। तो फिर वो भी अपनी अपनी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि उन सबके अंदर, दोनों के अंदर यही तमन्ना था, पहले हम खेतों की सिंचाई करेंगे। और उसी समय पर भगवान बुद्ध प्रातः काल में महाकरुणा समापत्ति में लोक को देखते हुए, भगवान बुद्ध को कहा जाता है लोक विदु, तो वो अपने दिव्य चक्षु से लोक में, संसार में लोगों के अंदर क्या क्या चल रहा है वो जान जाते थे। तो लोक को देखते हुए साक्य और जो कोली हैं उनके बीच में जो कार्य चल रहा था उसको देखा, और वो उसी समय
है ना, अपने जब दिव्य चक्षुओं से देखा तो वो उसी समय आकाश मार्ग से क्या किया उन्होंने, वो तो भगवान बुद्ध थे, आकाश मार्ग से रोहिणी नदी के बीचों बीच आसमान पे बैठ के, आसमान का मतलब क्या है, खाली जगह, आकाश का मतलब अवकाश, खाली जगह, बीचों बीच पालथी लगा करके बैठ गए रोहिणी नदी के बीचों बीच। जब शाक्य और कोलियों ने भगवान बुद्ध को देखा तो उन्होंने अपने अपने हथियार फेंक दिए और भगवान बुद्ध की वंदना की। भगवान बुद्ध ने पूछा, महाराज ये कौन सा झगड़ा है, किस बात का विवाद है? तो उन दोनों ने शाक्य कोलियों के जो सेनापति थे उन्होंने कहा, भंते हम लोग नहीं जानते। तो भगवान बुद्ध बोले, कौन जानता है? तो बताया, सेनापति जानता है। सेनापति से भगवान बुद्ध ने पूछा तो सेनापति ने बता दिया, मैं तो नहीं जानता हूं, हम लोग नहीं जानते हैं, उपराजा जानता है। उपराजा को पूछा तो उसने भी कह दिया, हम नहीं जानते भगवान। आखिरकार वो धीरे धीरे बात पहुंच गई नौकरों तक। नौकर ही आए थे पहले वहां पर, नौकरों से विवाद शुरू हुआ था। तो नौकरों ने बताया, बनते खेतों की सिंचाई के लिए पानी के बंटवारे के कारण ये झगड़ा हुआ है, ऐसा बताया उन्होंने। तो उन्होंने शाक्य कोलियों से पूछा, महाराज ये बताइए पानी का मूल्य क्या है? तो उन्होंने बताया, बनते अल्प मात्र है। तो ये बताइए महाराज फिर आप लोगों का, क्षत्रिय कोलियों का क्या मूल्य है? तो उन्होंने बताया, भंते क्षत्रिय और कोली तो उनका जीवन तो अमूल्य है। तो भगवान बुद्ध ने उनको बताया, समझाया, क्या तुम लोगों को ये पता नहीं है कि पानी के अल्प मूल्य के कारण क्षत्रियों का और जो कोलियों का जो मूल्य है वो अमूल्य है, उसका नाश करने जा रहे हो? जब ऐसा उन्होंने सुना तो सारे के सारे चुप हो गए। तब शास्ता ने उनको समझाया, तब भगवान बुद्ध ने उनको समझाया, क्या कहते हैं महाराज, क्यों ऐसा कर रहे हो? आज यदि मैं यहाँ पर नहीं आता तो रोहिणी की नदी, जो रोहिणी नदी है, यहाँ पर खून की नदी बह जाती है। आज तुम लोगों ने अहित किया है, तुम लोग 5 बैरों के साथ, 5 बैरों से युक्त होकर के विहार कर रहे हो, किंतु मैं अवैरी होकर के विहार कर रहा हूं। ये 5 बैर कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा बैर कौन सा है? कठोर वाणी। जब हम आमने सामने होते हैं तो विवाद कहां से शुरू होता है? कठोर वाणी से होता है, और वहीं से तू मैं शुरू, और फिर पता नहीं कहां तक पहुंच जाता है। और दूसरा बैर क्या है? दूसरा बैर क्या है? ईगो, प्रतिष्ठा। नहीं, मैं पहले सिंचाई करूंगा, मैं पहले बाली लूंगा, है ना। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी चलता है ना, मेरा नंबर पहले आना चाहिए, कई जगह आप देख सकते हैं। तीसरा कौन है बैर? किसके साथ हम जी रहे हैं? अनियमितता, अर्थात हम नियमित नहीं होते हैं। हम ध्यान तो करते हैं, एक दिन कर लिया, दूसरे दिन छुट्टी, तीसरे दिन करेंगे, और तीसरा चौथा करते करते कई बार 1 हफ्ता बीत जाता है, केवल और केवल क्या रह जाता? दिखावा रह जाता। तब तक मन के अंदर न जाने कितने अकुशल विचार प्रवेश कर जाते। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर ठीक से छत ना छाई गई हो तो छत बरसात में चूने लग जाती है। इसी तरीके से अगर सही में अगर हमने ध्यान नहीं किया अच्छी तरीके से, तो हमारे अंदर भी न जाने कब अकुशल विचार प्रकट हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, और इसी वजह से हमारा स्वभाव बदल जाता है। और चौथा क्या है? आलस। और आलस के ऊपर तो भगवान बुद्ध ने आखिरी जो शिष्य आया है उनको यही संदेश दिया था, अपमादेन संपादेथ। प्रमादी मत बनो, अप्रमाद होकर के जीवन जियो।
प्रमादी लोग तो मरे हुए के समान है। ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रमादी लोग, आलसी लोग तो, बेहोश लोग तो मरे हुए के समान, क्योंकि वो होश में ही नहीं है। और पांचवा क्या है? द्वेष। और द्वेष के वशीभूत होकर के हम हमेशा दूसरों का अहित करते रहते हैं, दूसरों का अस्तित्व मिटाने में लगे रहते हैं। चाहे दूसरे का अस्तित्व मिटे या ना मिटे, अपना स्वभाव जरूर बदल जाता है, अपने अंदर बहुत सारे अवगुण आ जाते हैं, बहुत सारे अकुशल विचार आने लग जाते हैं। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि आप लोग, तुम लोग 5 पैरों के साथ विहार कर रहे हो और मैं अवैरी होकर के विहरता हूं। तुम लोग कलेश से पीड़ित होकर के विहरते हो, किंतु मैं क्लेश से मुक्त हूं, उससे रहित हूं। कह करके उन्होंने कुछ गाथाओं को कहा, तो मैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा, समय नहीं है ज्यादा। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? सु सुख बतंग जीवाम उस केसु अनुष्य का, सु सुखम बतंग जीवाम वैरी नेसु अवैरिनो, वैरी नेसु मनुष्येसु बिहराम अवेरिनो। सुसुखं बतंग जीवाम आतरेसु अनातुरा, आतरेसु मनुष्येसु बिहराम अनातुरा। सुसुख बतंग जीवाम उस्सकेसु अनुस्सका, उस्सकेसु मनुष्येसु विहरान अनुस्सका। अर्थात बैरियों में हम अवैरी हैं। कैसे हैं? बैरियों में अबेरी हो, बैरियों में हम अवेरी हैं। ओ, हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। बैरी मनुष्यों के बीच हम अबेरी होकर सुख विहार करते हैं, मैत्ता विहार करते हैं। एक बार हमने बताया था सुख विहार क्या है, शांति विहार क्या है, आपको ध्यान होगा शायद। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? पीड़ित मनुष्यों में पीड़ा रहित हो, ओह हम सुख पूर्वक जीवन बिता रहे हैं। पीड़ित मनुष्यों के बीच पीड़ा रहित होकर के हम सुख पूर्वक जीवन बिता रहे हैं। आसक्त मनुष्यों में अनासक्त हो, ओहो हम कितना सुख पूर्वक जीवन बिता रहे हैं। आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर के हम विहार कर रहे हैं। जब ऐसा भगवान बुद्ध ने उनको कहा, ये देशना दी, तो सभी होली हैं, शाक्य हैं, सेनापति हैं, उपसेनापति हैं, नौकर चाकर, सभी ने उनको दोनों हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार किया, उनका साधुवाद किया, और वहां से वो फिर चले गए। यानी कि झगड़ा शांत हो गया। इस तरीके से अगर सही में हमने झगड़े शांत करने हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो दृष्टांत है भगवान बुद्ध के जीवन का, हमें अपने जीवन में गहराई से उतारना चाहिए। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है, बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहीं रुकता हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्म मित्र